नमो वरिन्तां नमो सुतां नमो आयर्यां नमो वचाय नमो लोये सर्वसां नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चखास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वेद मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंभकुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य न्यालचंद जी शोगानी जी के आध्यात्मिक पत्र नंबर 22 चल रहा है। तीसरा लेक्चर है, तीसरा है। प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार आत्मा अपनी ओर पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है, उसका जवाब चल रहा है। पुरुषार्थ की वृद्धि तो पुरुषार्थ सही हो इसके बाद होती है, और पुरुषार्थ सही कहाँ से होता है? जब प्रथम बार आत्मा का अनुभव होता है वहां से पुरुषार्थ सही होता है। इसके पहले अगर योग्य मुमुक्षु है तो सदगुरु की आज्ञा अनुसार अपने उल्टे पुरुषार्थ को सुलटा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक फाइनल सम्यक दर्शन न हो जाए, थर्ड सम्यक दर्शन, पहला तो है गुरु की आज्ञा उठाना, दूसरा है आंशिक रूप से अपने स्वरूप को देख लेना, और तीसरा है संपूर्ण रूप से निर्विकल्प अपने आत्मा स्वरूप को देखना, अनुभव करना। वो तीसरा सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुए तब तक कहीं ना कहीं उसका उल्टा पुरुषार्थ चल रहा है। वो पुरुषार्थ को उल्टा करने का प्रयत्न जरूर हो सकता है योग्य जीव को, लेकिन अभी पुरुषार्थ उल्टा हुआ नहीं है, तो अनुभव के बाद उल्टा। ड्रॉबैक्स, अनुभव होने के बाद परमात्मा बनने के लिए एक चाल होती है, एक पुरुषार्थ होता है। अगर उसी प्रकार से चले तो जल्दी जल्दी आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। इसमें अगर अप एंड डाउन होवे तो देर लगती है, लेकिन ये अप एंड डाउन होने पर भी वो श्रद्धा का पुरुषार्थ सही होता है, आचरण का पुरुषार्थ गलत हो सकता है, बाकी के गुणों में विकृतियां बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन श्रद्धा गुण में विकृति कभी नहीं होती है। और ये आज मैं परमात्मा हूं ऐसी जो श्रद्धा अनुभव पूर्वक है, वही परमात्मा का बीज है। ऐसा आत्मा का अनुभव हो इसके लिए अवलोकन बीज है, वो पुरुषार्थ की दृष्टि से। और भावना की दृष्टि से मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, ये भावना का बीज। भावना और पुरुषार्थ, इन एडिशन एक्सटर्नल फोर्स में सत्संग, सदगुरु का गाइडेंस, ये अगर चार मिल जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। अनंत काल से जो उल्टा हम चल रहे हैं वो पूरी बाजी पलट सकती है। चार चीज चाहिए, भावना के भेद चाहिए, मुझे शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। दूसरा, पुरुषार्थ की दृष्टि से
सिर्फ अवलोकन करना है, जानना देखना है। तीसरा, सदगुरु के पर्सनल गाइडेंस में रहना है। और फोर्थ, सत्संग रहना है। ये 4 चीजें अगर है तो आज तक भले हमने अनंत जन्म मरण उल्टे कर लिए, बहुत भटके, लेकिन इसका फायदा अपने को पूरी बाजी पलट सकते हैं। 2 इंटरनल है, भावना और अवलोकन, आत्मशक्ति है। 2 एक्सटर्नल फोर्स है, सत्संग और सदगुरु का गाइडेंस, मार्गदर्शन। बस इससे पूरी अपनी एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है। इसके बाद सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद, अब पुरुषार्थ कैसे वृद्धिगत करना, वो अलग चैप्टर है। और यहाँ ये चैप्टर की बात चल रही है कि किस प्रकार आत्मा अपनी ओर पुरुषार्थ की वृद्धि करने का प्रयोग करता है। पुरुषार्थ करना हो तो भी आत्मा के दर्शन चाहिए, और पुरुषार्थ की वृद्धि करना हो तो भी वही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कौन शरण है इस दुनिया में अपने आत्मा के सिवा? इस दुनिया में अपनी आत्मा के सिवाय कोई शरण नहीं है। हमारा उपयोग बाहर जाता है तब सदगुरु के ऊपर नजर जाती है, तब भक्ति होती है, तब फिर कहते हैं कि सदगुरु ने हमको बचाया। क्यों बचाया? कि अगर सदगुरु के ऊपर नजर नहीं जाती तो वापिस संसार के लफड़े में जाती। बाहर तो निकल ही गए हैं, तो सदगुरु ने हमको बचाया मतलब संसार के दावानल से, राग द्वेष से हमको बचाया। गेट पे खड़े थे, किसी को अंदर नहीं आने दिए, न बाहर वालों को अंदर आने दिए। सदगुरु गेट पे खड़े हो गए, न बाहर वाले को अंदर आने दिए, न मेरे को अंदर से बाहर जाने दिए। देखो कैसी बात है, डबल काम करते हैं, डबल है क्या? नहीं नहीं, मुझे तीर नहीं चलाना है, कि नहीं तुझे चलाना ही पड़ेगा। देखो, और दूसरा कोई तीर नहीं चलावे इसके ऊपर, इसके लिए वो रथ को ऐसा चलाते थे, पूछो नहीं ऐसा। और सदगुरु का रोल देखो कैसा है, बाहर वाले को अंदर नहीं घुसने देवे, और अंदर वाले को अगर बाहर की रुचि हो और जाना चाहे तो नहीं, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट गो। मेरी परमिशन है तो ही जाना, पार्टी में किधर भी जाना, और दूसरे का विचार करना है, किसी की निंदा करना है, कुछ गलफड़े करना है, मेरे को पूछे बिना नहीं करना। देखो कैसा है, ये बहुत जबरदस्त रोल। इसीलिए बड़े बड़े मुनिराज भी जिनेश्वर के समोसरण में जाते हैं, जो दिन में हजारों बार अनुभव करते हैं ना आत्मा को, वो भी समोसरण में भगवान के पास तो जाते हैं। नहीं, कितना भी हम अच्छे हमारी साधना हो, लेकिन आप जैसी नहीं है। कहा आप और कहा हम, दिन में 1000 बार आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन समोसरण में 12 सभा में एक सभा है मुनिराजों की। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल में ही रहना है। किसको रहना है? मां मुनिराजों को, आचार्यों को, गणधरों को रहना है, उधर जिनेश्वर के चरण में रहना है। अलौकिक मार्ग। अनुभव होने के बाद जो जल्दी से परमात्मा बनने की जो चाल है, जो प्रसाद की वृद्धि करना है, उसमें काम तो हमको ही करना है, और शरण तो हमारी आत्मा ही है। लेकिन जितना हम अपने से आगे वालों का बहुमान, गुणों की भक्ति, अनुराग, ये जितना हम बाहर से करेंगे उतना हम बचे रहेंगे। न बाहर वाले हमारे अंदर आएंगे, न हम बाहर जाना चाहे तो भी जा सकेंगे। ये परम पुरुष के आज्ञा में रहना, परम पुरुष के सानिध्य में रहना, उनके चरण कमलों में रहना, ये एक बहुत बड़ा ये सौभाग्य होता है तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। सम्यक दृष्टि को आत्मज्ञान होने के बाद, अभी जो ये भाव पूरा होने के बाद कभी भी सर्वज्ञ भगवान का वियोग नहीं होगा। इसका कारण क्या है? यही कारण है। पूर्व में आयुष्य बंध गया और तीन गति में जाना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन आयुष्य नहीं बंधा हो तो ये भाव खत्म होते ही स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा
सर्वज्ञ भगवान का साथ मिलेगा। जब चाहे तब जा सकते हो, जहां भी जाना है। 2500-2600 साल पहले मुनिया स्वर्ग से देवों के टोलियां इस धरती पे आती थी महावीर भगवान की वाणी सुनने के लिए। देखो आकाश से कितने करोड़ों इंद्र देव आते थे इधर सुनने के लिए। आकाश से ऐसा आ जाता, भक्ति करते। मनुष्य क्या, स्वर्ग के देव भक्ति करते हैं। क्यों आया इधर? स्वर्ग में मजा नहीं है क्या? स्वर्ग में मजा है, लेकिन वो वाणी कहाँ, वो दर्शन कहाँ जो स्वर्ग में हुए। ऐसे अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब है वहां पर, एक से एक बढ़िया, लेकिन साक्षात की बात ही कोई अलग रहती है। हर एक स्वर्ग में हर एक देव के पास अपना और खुद का पर्सनल प्राइवेट बड़ा जिन मंदिर होता है। देखो जब चाहे तब दर्शन कर लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष उसकी तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये लोग स्वर्ग के अपने वैभव को छोड़ करके जिनेंद्र देव को देखने के लिए, साक्षात परमात्मा को देखने के लिए धरती पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसा करने से और प्रत्यक्ष दर्शन से पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। देखो हमारा आत्मा हमारे पास ही है, लेकिन उस पर नजर करने के लिए आईना चाहिए। उस पर नजर करना है तो क्या चाहिए? आईना चाहिए। और सदगुरु देव जिनेंद्र देव क्या है? आईना है। अपना मुंह देखना है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ तो अपना मुंह दिखेगा। ऐसे पुरुषार्थ की वृद्धि करनी है तो क्या करना? सदगुरु के चरण में रहना, आईने के सामने खड़े हो जाना। सदगुरु की कृपा से सदगुरु नहीं दिखेंगे, परम गुरु दिखेंगे। लेकिन कब दिखेंगे? जब आप सदगुरु के सामने खड़े हो जाएंगे तब। सदगुरु से बहुत दूरी थी सोगाणी जी को, प्रत्यक्ष सत्संग नहीं मिलता था, लेकिन विजुअलाइजेशन के द्वारा वो निरंतर अपने सदगुरु को साथ में रखते थे। और उन पर नजर पड़ते ही सीधा अंदर आया नजर। इसीलिए भक्ति की टॉप लेवल भी सोगाणी जी के पास मिलता है। उनकी भक्ति देखो तो क्या है, इसके बिना ऐसी साधना कर ही नहीं सकता। भक्ति के बिना नहीं कर सकता। बताता हूँ कैसे बात। शब्द देखो, वहां की मतलब सोनगढ़ की धूल के लिए भी तड़पना पड़ता है। गुरुदेव के दृष्टांत अनुसार भभक्ति भट्टी में गिरने का अनुभव एक दिन में ही मालूम हो गया। सोनगढ़ से बिछड़े, वापिस कलकत्ता आए और कैसा लग रहा है? जैसे जमशेदपुर की लोहे की जो भट्टी रहती है ना कारखाने की, उसमें चले गए। एक दिन के अंदर इतना फर्क। धन्य है वहां के सर्व मुमुक्षु जिनको सत्पुरुष का निरंतर संयोग प्राप्त है। देखो मैं अभागी हूं, लेकिन वो लोग धन्य हैं, ऐसा नहीं। दूसरा देखो, हे गुरुदेव, आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम। राजा नहीं है, राजाओं का राजा, राजा धीराज जिसको चक्रवर्ती। देव नहीं, देवों के देव, देवेंद्र, देवों के भी इंद्र। ऐसे भी उत्तम नहीं, विश्व की उत्तम वस्तु नहीं, उत्तम में भी उत्तम, ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो गई। नहीं मेरे ज्ञान में अंदर हो गया, ध्यान लगाया, आत्मा को देखा, इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। क्रेडिट गोज टू सदगुरु। मुझे परमात्मा मिला, लेकिन क्रेडिट गोज टू सदगुरु। आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तम उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। क्या मैं मुक्त होने वाला हूं? यकीन नहीं आता है। मैं पामर मुक्त हो जाऊंगा?
कितने काल से पिंजरे में था, शरीर में कैद, अनंत शरीर छोड़ते हैं, वापिस दूसरा मिल जाता है, डेथ होते ही दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं, वहां डेथ होते ही तीसरी जगह जन्म ले लेते हैं। ऐसा करते करते अनंत काल से शरीर की कैद में रहा हुआ, राग द्वेष की जंजाल में रहा हुआ, एक दुख जावे दूसरा आवे, दूसरा जावे तीसरा आवे, दुखों के भवंडर में, समुद्र में घिरा हुआ हूं। ओहो, अब वो चीज मिल गई है, क्या मैं मुक्त होने वाला हूं? मुझे यकीन नहीं आता है। वाह, क्या चीज मिल गई है। अरे शास्त्रों में जिस मुक्ति की इतनी महिमा बखानी है, मुक्ति होगी तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, उसे आपके शब्द मात्र ने इतना सरल कर लिया है। देखो सदगुरु के वचन की तारीफ देखो। जो मैं कल्पना के बाहर था कि मैं कभी ये जिन जेल खाने में से छुटकारा मिलेगा, ये जन्म मरण की चैनल का कभी अंत आएगा, मुझे यकीन ही, मुझे सपना भी कभी नहीं आया। लेकिन वाह, आपके वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई, और वो ऐसा आ गया, ओहो मैं तो मुक्त होने वाला हूं, उसकी खुशी अभी से ही है। और देखो, सतत दृष्टि धारा बरसाते, अखंड चैतन्य के प्रदेश प्रदेश सहज महान दीपोत्सव की क्षणे क्षणे वृद्धि करते श्री गुरुदेव को अत्यंत भक्ति भावे नमस्कार। अखंड दृष्टि धारा बरसाते, श्रद्धा की परिणति छुट्टी नहीं है। अखंड चैतन्य के प्रदेश प्रदेश सहज महान दीपोत्सव की क्षण क्षण में वृद्धि करने वाले कौन? मेरा ज्ञान नहीं, क्रेडिट गो टू श्री गुरुदेव की अत्यंत भक्ति भावे नमस्कार। और देखो, दरिद्री को चक्रवर्ती पने की कल्पना नहीं होती। एक फुटपाथ पे रहने वाला मैं चक्रवर्ती बनूंगा, वो सपना भी नहीं आता है। क्या बोले, चाहना कितनी भी हो, लेकिन मेरी लाइफ में मैं ऐसा दिन देखूंगा, इसको सपना भी नहीं आता है। दरिद्री को चक्रवर्ती बनने की कल्पना नहीं होती। पामर दशा वाले को भगवान हूं ऐसी रटन लगाना कोई साधारण बात नहीं। ये प्रभु, ये आप जैसे असाधारण निमित्त का ही कार्य है। हमारी तो हैसियत औकात ही नहीं है कि हम बोल सके कि हम भगवान हैं। रटन लगाना तो दूर की बात है, हम बोल सके कि मैं भगवान हूं, इतनी भी हमारी औकात नहीं है। लेकिन ऐसे पामर जीव को आपने ऐसी कृपा कर दी कि अब सतत मेरे को रटन चल रहा है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये कोई ऑर्डिनरी निमित्त का काम नहीं है। क्या ये असाधारण निमित्त का कार्य है। तो गुरु की शक्ति है, गुरु की कृपा दृष्टि है। आज मेरे परिणमन में इतना बड़ा चेंज आया है। कहाँ चले गई पामरता मुझे पता ही नहीं है। सारे दुख दर्द ऐसा नाम लेते ही मिट गए पूरे। वाह, एक दरिद्री को चक्रवर्ती बनने की कल्पना नहीं होती, लेकिन पामर दशा वाले को भगवान हूं की रटन लगाना, हे प्रभु आप जैसे असाधारण निमित्त का ही कार्य है। और देखो, अतः तीर्थंकर से भी अधिक सत्पुरुष का योग प्राप्त हुआ है, जिनकी नित्य प्रेरणा। नित्य प्रेरणा कैसे? वो तो दूर बैठे थे, कहाँ सोनगढ़, कहाँ कलकत्ता। ये विजुअलाइजेशन होता था उस टाइम में, वीसीडी नहीं था। रोज कैसेट नहीं लगाते थे वीसीडी, लेकिन गुरुदेव को यहाँ बिठाया था। जिनकी नित्य प्रेरणा उधर से विमुख कराकर, उधर से माने जैसे सदगुरु बोलते हैं कि क्या सोनगढ़ में रखा है, जो भी रखा है तेरे पास ही है। क्या मेरे पास है? जो भी है तेरे पास है। तो उधर से विमुख कराती है। दिल चाहता है कि वहां जाऊं, लेकिन फिर गुरुदेव के अंदर से आवाज आती है कि क्या करोगे यहाँ आकर, जाना अंदर में, तेरे पास तो है सब।
ऐसा करके वहां से वहीं टिकट भाड़ा, ट्रैवलिंग सब क्या, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज। देखो, जिनकी नित्य प्रेरणा, रोज हमको ऐसा ही बोलते हैं गुरुदेव, अंदर से ही, अंदर ही बैठे हैं गुरुदेव, और जरा कुछ भाव आया फोन कर जाना है, क्या करते हो, ध्यान रख। हाँ, नित्य प्रेरणा देखो, नित्य प्रेरणा उधर से विमुख कराकर स्वयं के नित्य भंडार की ओर लक्ष्य कराती रहती है। यहाँ से ही पूज्य गुरुदेव के न्याय अनुभव सिद्ध होकर दृढ़ता प्राप्त करते हैं। यहाँ से न्याय निकलते हैं गुरुदेव के। सोनगढ़ से वो कैसेट नहीं आती है क्या, यहाँ से न्याय निकलते हैं। और वो मेरे न्याय नहीं है उनके ही न्याय, लेकिन क्रेडिट गोज टू, नहीं गुरुदेव ने न्याय निकाले, मेरी कहाँ औकात, गुरुदेव ने न्याय निकाला। यहाँ तो कुछ अच्छे विचार है, तो देखो कितने अच्छे विचार है। पुरुषार्थ की वृद्धि नहीं होती है ऐसे, अपने गुण गंभीरता रहना चाहिए, गुण बढ़े तो छुपा देना चाहिए। और फिर भी अगर बहुत खुशी होती है तो क्रेडिट गोज टू सदगुरुदेव। हमारी क्या औकात है, वो तो सदगुरुदेव की औकात, इतनी कृपा है, उनकी शक्ति है तभी ऐसा हो रहा है, बाकी हमारे में कोई दम नहीं। ऐसा होना चाहिए। ये सोगानी जी की साधना ऐसी थी, उन्होंने ये सब बातें नहीं लिखी है इसके अंदर, लेकिन जहाँ प्रश्न वो है किस प्रकार आत्मा अपनी ओर पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, तो मैं उस चैप्टर को भी खोलना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने हृदय में छिपा के रखा है सोगानी जी ने। वो सीक्रेट रहस्य कृपावड़े भी खोलते हैं, सोगानी जी नहीं खोलते हैं, सीक्रेट रहस्य है। निरंतर सदगुरु के चरणों में रहना, ये सीखना है तो कृपावड़े। और दृष्टि कैसे लगाना आत्मा में, ये सीखना है तो सोगानी जी। देखो क्या कहते हैं, अब वो तो ये साइड से बात करेंगे, दृष्टि के लेवल से बात करेंगे। कैसे वृद्धि करता है पुरुषार्थ की, अखंड ज्ञान घन, अखंड माने वन पीस, ज्ञान घन माने शक्कर का दृष्टांत दिया था, जैसे शक्कर में मिठास है, सफेदीपना है, ऊपर में ही नहीं है अंदर में भी है। ऐसे ज्ञान घन, ऊपर अंदर सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की मूर्ति है। पुरुषाकार मतलब देहाकार, आत्मा का जो आकार है वो कैसा है, देहाकार। पुरुषाकार मतलब स्त्री पुरुष की बात नहीं चल रही है, देह जो है उस आकार में। ज्ञान की मूर्ति कैसे आकार में है, कि देहाकार, इसको बोलते हैं पुरुषाकार। शरीर एक खोखा दिखने वाला, कर्म जो अंदर में 8 प्रकार के शरीर है, कर्मण शरीर है, जिसको वेदांत में कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। ये तीनों कर्मों का एक पोटली अंदर में है, इनविजिबल। ये तो दिखता है लेकिन वो नहीं दिखता है। जैन भाषा में 8 कर्म कहते हैं, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी आदि। उसका बना हुआ एक शरीर है, कर्मण शरीर, जो हमको आंखों से नहीं दिखता है। अनंत काल के राग द्वेष के और अनंत शरीर छोड़ करके जन्म मरण किए हैं, और जितना हमने अच्छे बुरे भाव किए हैं उसके जो कर्म का बंधन हुआ है वो पूरा डाउनलोड है इधर कर्मण शरीर के अंदर से, टोटली अंदर में है गर्भित। कब इसका उदय आएगा पता नहीं क्या, लेकिन सत्ता में तो है, फाइल तो अंदर पड़ी है, कंप्यूटर में जैसे फाइल देती है वो पड़ी है। कब खुलेगी पता नहीं, डेथ की फाइल कब खुलेगी पता नहीं, बीमारी की फाइल कब खोलेगी पता नहीं, लॉटरी कब लगने वाली है पता नहीं, ये भी फाइल अंदर में है, लेकिन हमको टाइम का नहीं मालूम है कौन से टाइम में क्या होने वाला है, कब एक्सीडेंट होने वाला है पता नहीं, कब मकान बनने वाला है पता नहीं, सब अंदर में फाइल पड़ी है टोटल। इसको बोलते हैं कर्मण शरीर। तो बाहर में दिखने वाला शरीर अंदर में
8 कर्मों का जो शरीर है वो कर्म। फिर राग द्वेष के भाव पल पल में बदलने वाले, कितने, 1 सेकंड में तो कितने भाव हो जाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, इसको बोलते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म के बाद भाव, शरीर कर्म माने द्रव्य कर्म। और तीसरा राग द्वेष में वर्तमान में चलने वाले भाव कर्म। और इसके आगे शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय माने क्या, आत्मा की ऐसी अवस्था कि जहां अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं हो रहे हैं उस घड़ी। जैसे हम ध्यान में बैठे और थोड़ी देर में पूरे भाव चले गए, न अच्छे न बुरे, शांत अवस्था हुई, तो ऐसी जो अवस्था है उसको बोलते हैं शुद्ध पर्याय। और ऐसी जब अवस्था होती है तब जीव जानने देखने में ही रहता है, करने नहीं करने में नहीं रहता है। न भूतकाल को याद करता है, न वर्तमान के कोई आग्रह होते हैं, न भविष्य काल की कोई कल्पनाएं होती हैं। देखो, जब जानने देखने में रहता है तब शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। जानने देखने से विपरीत रहना मतलब करना नहीं करना, करना तो राग द्वेष वाले भाव है। और करना धरना छोड़ करके जो होवे उसको जानना देखना और शून्यता में चले जाना, उसका नाम है निर्विकल्प अवस्था। इसमें भी अगर आत्मा की दृष्टि होवे तो उसको बोलते हैं शुद्ध पर्याय। अब देखो साधना की वृद्धि कैसे करते हैं। तो साधना की वृद्धि कैसे करना है कि आत्मा को जिस प्रकार से देख करके सही पुरुषार्थ किया वही बार बार देखना आत्मा को, तो उसको साधना की वृद्धि होगी, पुरुषार्थ की वृद्धि होगी। कैसा है आत्मा, अखंड है, ज्ञान घन है, पुरुषाकार है, शरीर से, 8 कर्मों से, अंदर के राग द्वेष के भावों से और शून्यता से, ब्लैंकनेस जो आती है वो, उन सब से भी उंडा, उन सब से अलग, ये सब के अंदर में, भीतर में, नीचे नहीं, भीतर। भीतर में और नीचे में फर्क है। भीतर और नीचे में कितना फर्क है, बहुत फर्क। हाँ, ये उंडा की बात करते हैं कि आत्मा कहाँ है, कि शरीर, कर्म, भाव कर्म और ब्लैंकनेस, शुद्ध पर्याय, उनके अंदर गहराई में और गहराई में और गहराई में जाओ, उससे भी उंडा चैतन्य तत्व मैं हूं। चैतन्य तत्व है ऐसा नहीं लिया, ऐसा बोलते तो गड़बड़ होती क्या। देखिए कितना फर्क है, एक शब्द में कितना फर्क पड़ गया है। शरीर, कर्म, भाव कर्म और शुद्ध पर्याय से भी उंडा चैतन्य तत्व है, नहीं ये बात नहीं है। नहीं, पुरुषार्थ की वृद्धि कैसे करना है, प्रश्न वो है, तो गड़बड़ हो गई। फर्क देखना क्या है, शरीर, कर्म, भाव कर्म और शुद्ध पर्याय से भी उंडा चैतन्य तत्व है, नहीं ऐसा नहीं। शरीर, कर्म, भाव कर्म व शुद्ध पर्याय से भी उंडा चैतन्य तत्व मैं हूं। कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वो जैसे दूसरे आत्मा की बात चल रही है, और सेकंड सेंटेंस में ये मैं, ऐसा स्वयं स्वयं, कितना फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। शरीर, कर्म, भाव कर्म व शुद्ध पर्याय से भी उंडा चैतन्य तत्व मैं हूं। ढूंढना है, खोजना है, देखना है। कैसे देखोगे, आंखों से। कैसे सुनोगे, कानों से। कैसे सोचोगे, मन से। कभी नहीं मिलेगा।
मैं हूं ये अनुभव का विषय है, ये अस्तित्व का ग्रहण करना है। ऊंडा मतलब भीतर और गहराई में। चैतन्य माने जानने देखने वाला, वाला मत को ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य। और तत्व, तत्व माने क्या, इस वर्ल्ड में जितने भी पदार्थ हैं, तत्व उसका त्व, छाछ का मक्खन, पदार्थों का सार, क्रीम। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रीम क्या चीज है, टॉप मोस्ट चीज क्या है, ये जानने देखने वाली चैतन्य ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य तत्व, सब तत्वों का राजा, सब तत्वों का सार मैं हूं। अभी पूरा नहीं हुआ वचन, देखो अभी आगे मैं ये देखना कैसा कॉन्सेंट्रेट कराते हैं। फिर से अखंड ज्ञान घन पुरुषाकार, अखंड का वन पीस, यहाँ ब्रेन में या हृदय में ऐसा नहीं, पाँवों में वाइब्रेशन होता है तो वहां ऐसा नहीं, सर में होता है तो वहां ऐसा नहीं, अखंड वन पीस, अखंड ज्ञान घन, पूरा ज्ञान से भरा हुआ, खाली नहीं है कुछ, ब्लैंकनेस है, लेकिन वो ब्लैंकनेस है वो आत्मा नहीं, ब्लैंकनेस में तो खालीपना है, और ये तो खाली थोड़ा है। शक्कर की मिठास खाली है क्या, अंदर ऊपर है अंदर खाली है क्या, नहीं, शक्कर में हर जगह मिठास है। ऐसे ज्ञान घन खाली नहीं है, ब्लैंकनेस तो वो ब्लैंकनेस को देखने वाला ज्ञान घन, ऐसा कोई ये फोकट की जीरो चीज है, शून्यता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान घन है, पुरुषाकार इस क्षेत्र बताया है। लेकिन इस एरिया में देखते हैं तो शरीर दिखता है कि नहीं, वो नहीं, शरीर नहीं। अंदर देखते हैं तो कर्म दिखते हैं, नहीं वो नहीं, और अंदर जाते हो राग द्वेष के भाव दिखते हैं, नहीं वो भी नहीं, और अंदर जाते हो तो ब्लैंकनेस आती है, नहीं वो भी नहीं। फिर क्यों, इससे भी गहराई में कौन अब कह नहीं सकते, क्योंकि शब्दों से पार है वो, इसलिए ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है? शरीर नहीं, कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, शुद्ध पर्याय नहीं, फिर कौन, वो कह नहीं सकते। उससे भी गहरा, ये चारों से भी गहरा कुंडा, अबाध्य अनुभव जे रहे। हाँ, बस ये बात करता करता अबाध्य अनुभव जे रहे तेसे जीव सब, बात करता करता ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और फिर कौन, नहीं इससे भी अंदर गहरा, लेकिन कैसा वो कह नहीं सकता। फिर भी एक बार लिखा है चैतन्य तत्व जानने देखने वाला, जानने देखने वाला। अब तो ठीक है ना, नहीं अभी भी ठीक नहीं, चैतन्य तत्व ठीक नहीं, शरीर कर्म भाव कर्म शुद्ध पर्याय से भी ऊंडा चैतन्य तत्व ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं, वो तो दूसरों की बात होगी। मैं हूं, मैं अपनापन हूं, अस्तित्व हाजिर है, जैसे कि सामने देख रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं, फील कर रहा हूं, सामने नहीं अपने में फील कर रहा हूं, मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है। अभी भी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, मैं हूं के बाद कोमा, अब कहते हैं यही मेरा अस्तित्व है, इतना ही मैं हूं, यही मेरा जो भी है यही है, मेरा घर मेरा फ्लैट मेरा बंगला मेरी जमीन यही है,
जो कभी जाने वाली नहीं है, कोई चुराने वाला नहीं है, कोई ले नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है, पवन उड़ा के ले नहीं आ सकता है, तलवार काट नहीं सकती है, वो ये मैं क्या, यही यह मेरा अस्तित्व नहीं, यह ही मेरा अस्तित्व है, इतना ही है। साथ में शरीर मेरा कहते हैं तो व्यवहार से कहते हैं, राग द्वेष तुम करते हो ये तो व्यवहार से, ये वेदन मुझे आया ये व्यवहार से है, मेरे को वेदन नहीं आ सकता है, मैं तो वेदन से भी गहरा हूं। और हम वेदन की चाहना करते हैं तो कितने मूर्ख हैं। वेदन तो वेदन नहीं आ रहा है, अरे भैया कपार तेरा, क्या वेदन के पीछे पड़े हो, परमात्मा होकर के भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है। वेदन नहीं आ रहा है, नहीं आया तो नहीं आया है। बंद क्यों हो गया, अरे हो गया तो और जाना, तू थोड़ा बंद हो गया, तू देख अभी अंदर में, वो तो बंद होने वाला है क्योंकि वो तेरा नहीं था, वो परमानेंट रूप नहीं था तेरा, ये परमानेंट ये है, यही मेरा अस्तित्व है। देख वो है कि नहीं है, वेदन कुमार बोली कि वो है कि नहीं है, देख वो है कि नहीं है, यही मेरा अस्तित्व है। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, अब कहते हैं तो वेदन क्या था, कि वेदन का क्या हुआ, कोई प्रश्न पूछेगा भी वेदन तो नहीं आ रहा ना, वेदन का क्या हुआ, उसका आंसर शुद्ध पर्याय का अस्तित्व भी इसमें गौण है। क्लियर कर दिया उस बात को, भैया वेदन भले ही आवे या नहीं आवे, लेकिन वो उसके अस्तित्व में वेदन नहीं है। और गौण कहा है, गौण इसलिए कहा है कि जब वो तत्व के ऊपर नजर जाएगी ना, कैसे तत्व के ऊपर, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, शुद्ध पर्याय से भिन्न। शुद्ध पर्याय से भिन्न का मतलब क्या, कि अपेक्षा छोड़ देना वेदन को, जब तक अपेक्षा है तब तक आप भिन्न नहीं हो। शुद्ध पर्याय से भिन्न का मतलब क्या, देखना है आत्मा को, वेदन आवे तो अच्छा, वेदन आवे अच्छा, बैठो ध्यान से बैठो, अभी आएगा, देखो अभी आएगा। अरे ये भिन्नता नहीं है, ये आत्मा का ध्यान नहीं है, ये वेदन का ध्यान है। किसका ध्यान है, हाँ, गजब है। ये पुरुषार्थ की वृद्धि नहीं होती, उल्टी डाउन हो जाता है, डाउनफॉल आता है। पुरुषार्थ की वृद्धि कैसे होती है, ये प्रश्न ये है, पुरुषार्थ की वृद्धि कैसे होती है, देखिए क्या कमाल रखा है इसके अंदर, गजब का है इसके अंदर। एक शब्द फर्क पड़ गया, अरे बहुत फर्क पड़ गया, शुद्ध पर्याय का अस्तित्व भी इसमें गर्भित है, ऐसा भी लिख दिया तो गड़बड़। शुद्ध पर्याय से भी उन्ना, जब ऐसे उन्नत चैतन्य तत्व के ऊपर मैं हूं ऐसा अपनापन होगा तो क्या होगा, वेदन नहीं आएगा, वेदन आएगा, अपने आप आएगा, वो तो अपने आप आएगा। तो फिर क्या कहते हैं कि यही मेरा अस्तित्व है, माने वेदन बिना का जो तत्व है ना, जिसमें मैंने अपनापन किया, वो मेरा अस्तित्व है। लेकिन साथ में ये जो वेदन आना शुरू हो गया ना, वो क्या है, नहीं वो गौण है, बाउंड्री के बाहर है, मेरे में नहीं है। ये क्लियर कर दिया, क्लियर करने में ये बात बता दी उन्होंने कि जब यहाँ मेन तत्वों के ऊपर नजर जाएगी ना, तो वेदन 100% होगा होगा, और ऐसा कभी नहीं बनता है कि आपका केंद्र स्थान में आपका तत्व हो, चैतन्य तत्व नजर वहां टिकी हो, गोल सेटिंग कर दिया हो, और आपको वेदन नहीं आवे, ऐसा बन नहीं सकता है। वेदन आएगा भी और आप उसको गौण भी करना है, वेदन आएगा भी, आप मना करोगे तो भी आएगा। आप बोलोगे बंद हो जाओ, नहीं बंद नहीं होने वाला, आएगा ही आएगा। क्यों, बंद करना है तो नजर हटा दो केंद्र स्थान से, आत्मा से नजर हटा दो और वेदन के पीछे भागो, वेदन बंद हो जाएगा।
बंद करना आसान है बहुत, और हम इसमें तो मास्टर है, हम लोग सब बहुत मास्टर है, वेदन को बंद करने में तो माहिर है। लेकिन अगर वेदन को कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हो, पुरुषार्थ की वृद्धि कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा चेक करते हैं वेदन नहीं आ रहा है, मतलब ध्यान नहीं हो रहा है, चेकिंग पॉइंट वेदन नहीं हाँ आता है। बहुत गलत, यही तो भूसा है जो सोगानी जी को नहीं था। आश्चर्य की बात है कि सदगुरु के सामने नहीं होते हुए भी कैसे कैसे निकाली बात, ये अंदर से निकली, और क्रेडिट गो टू गुरुदेव। वाह, ऐसी भक्ति, ये भक्ति का प्रताप है। ये अंदर से निकलने के बाद क्या कारण क्या है, ये अंदर की भक्ति थी जो किसी को दिखाई देती नहीं थी, ऐसी भक्ति। लेकिन भक्ति की जबरदस्त, ज्ञान खोल दी, और ज्ञान को, क्लैरिटी को, निर्मलता ला लेती है भक्ति। भक्ति वो चारनी है, छरनी, छरनी बोलते हैं क्या बोलते हैं, कचरा पूरा बाहर और अंदर सीधा प्योर ज्ञान जावे। ज्ञान में जो दूसरा कचरा है ना, फिल्टर, अब फिल्टर, फिल्टर करेक्ट, दिस इज राइट, वही सोचा चारनी अच्छा लग रहा है, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, या ये अनंत रिफाइन है भक्ति। भक्ति तलवार है, भक्ति दर्पण है, क्या क्या बोल सकते हैं भक्ति को। ये भक्ति ही मुक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। वो फिल्टर होकर के, जो डिस्टर्ब ज्ञान होता है वो भक्ति के द्वारा फिल्टर होकर के, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार रिफाइन होकर के प्योर आता है ज्ञान अंदर। वो ज्ञान में से सब निकलता है। देखो क्या कहते हैं कि जब मूल तत्व के ऊपर नजर जाएगी ना, तब वेदन को बंद करना चाहोगे ना तो वो बंद नहीं होगा। कितना भी रोको नहीं, रोके नहीं रुकेगा। अगर आपकी नजर तत्व के ऊपर रहेगी तो क्या, तो फिर क्या करना, उसको अपना अस्तित्व में शामिल करना। खबरदार किया है तो, खबरदार किया है तो। मुनियाज को सभी कल्प स्वसंवेदन 24 आवर्स रहता है, लेकिन मुनियाज को मालूम है कि मेरी बाउंड्री के बाहर हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है, तभी तो चल रहा है, नहीं चलता ही नहीं था इतना। शामिल करना नहीं, उस टाइम ये सब विकल्प भी नहीं, मतलब उसको ये समझ में नहीं आया उस टाइम नहीं, लेकिन बाद में तो होते हैं, और बाद में होते हैं उसमें पुरुषार्थ की वृद्धि नहीं होती। उसके बाद अगर वो जानने के बाद उसका उस टाइम तो कितना देते हो, बाद में कचरा बहुत है। बातें बोलते हैं कि 1 सेकंड के बाद की बात है, एक समय की बात, एक समय अंदर रहते हो, क्यों 2 समय नहीं रहते हो, क्योंकि ये कचरा है इसलिए। दूसरे समय कचरा आ जाता। हाँ, गाड़ी कैसे चले, कार्बन घुस जावे तो अंदर, साफ कराओ प्लग, फिर गाड़ी चलेगी। कार्बन आ गया तो कैसे होगी गाड़ी, नहीं, गाड़ी रुक जाती है बहुत। तो ये कचरे के कारण रुकती है, और यहाँ क्लियर कर दिया है कि वृद्धि करना है तो 24 आवर्स सविकल्प वेदन हो सकता है। आप में इतनी ताकत है, खास तौर पे जब समाधि मरण का टाइम आता तब तो धड़धड़ाहट हो जाती है। सविकल्प की क्या, वो तो निरिकलता में चले जाता है, क्योंकि वो तो डू और डाई रहता है, फिर तो कोई चांसेस नहीं। अभी करो या बाद में कल करना है वो बात नहीं रहती, अभी करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट करना पड़ता है। वो तो लड़ाई का रण मैदान में आ गए हो, उस टाइम में अगर आप बोलो कि नहीं थोड़ा वो टाइम है, थोड़ा अच्छा सोचूं विचारूं, नहीं, विचारने का टाइम नहीं है उस टाइम। तो 1 2 3 करो, थोड़ा उसको ये सलाह दे दूं, उसको ये कर दूं, कि नहीं, ये चलेगा ही नहीं। इसीलिए अगर 4 दिन 5 दिन पहले अगर मृत्यु आने वाली है पक्का हो जाए तो क्या साधना पड़ती है, बहुत जबरदस्त साधना पड़ती है। उसमें भी शरीर में वेदना हो, उसमें भी उठ भी नहीं सके, क्योंकि उठे तो चाहे यहाँ पूरा काट रखा है, काट दिया है ना, कैसे उठो। ऐसा भी चेंज नहीं कर सकते आप। ऐसी हालत हो गए तो, नलियां लगी हुई हो तो विजुलाइज करना उस सिचुएशन में क्या होता है, जो अंदर में साधना है उस टाइम में जवाब दे देगी।
यहाँ 6 का पानी पसीना निकल जाता है। तो वीरता का काम है, जैसे वैसे कोई काम नहीं। ये जो अल्प भाव में 2-4 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, क्या वो लीडर का काम है, हाँ? ऐसे टाइम पर तो वो एक ही है शरण मात्र। है उसी टाइम में नहीं, हर वक्त वो एक ही शरण है। जो हर वक्त ऐसी शरण लेता है वही ऐसी टाइम पे ले वो ऐसे टाइम में ऐसे शरण में रहता है। सकते, तो नहीं ले सकते। क्या सोचते हैं कि समय बीत रहा है, नहीं नहीं, हम बीत रहे हैं। ऐसा समझकर जो जी रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। ये हर पल याद रख करके जो जी रहे हैं वो मैदान जंग में जीत रहे हैं। सबकी बात नहीं है, वीरों की बात है। ये तो सूर्य का काम है, सूर्यता का काम। जोश आ जाए, डू और डाई, आओ कौन आता है सामने। एक मोड़ नहीं टिकने देते हैं, एक मोड़ नहीं, सब आग की कटिंग हो जाएगा वहां पर। शुद्ध पर है, हट नहीं चाहिए, शुद्ध पर है, उठा के फेंक दे बाहर, वेदन को। और फिर क्या वेदना है और क्या मस्ती होवे, भले ही आवे, मेरे बाउंड्री के बाहर है, मेरे में नहीं है। ऐसी प्रथम यथार्थ श्रद्धा जब ही कही जाती है कि ऐसी श्रद्धा के प्रसार के साथ लीनता का प्रथम आत्मा का अनुभव होता है। पूरी बातें तो हम भी बोल करके कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है। आपको इस प्रकार का अनुभव हुआ है जब आप ऐसे त्रिकाणी ध्रुव को लक्ष्य में रखते हो, तब आपको ऐसे वेदन का अनुभव होता है। और होता है तो भी आप उसको गौण रखते हो, आपका दृष्टि का दौर कहीं फिसलता तो नहीं है, उसको कहीं शामिल तो नहीं करते हो ना शुद्ध पर्याय को अपने में। अगर शामिल किया तो श्रद्धा बराबर नहीं, शुद्ध पर्याय को वेदन को शामिल किया तो श्रद्धा बराबर नहीं। इसलिए बाहर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन श्रद्धा कैसे किया है वो इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट के ऊपर तो हरिभाई को निकाल दिया गुरुदेव ने। 32 साल पानी में गए, गेट आउट यहाँ से, आत्म धर्म बंद कर दो, कोई नहीं लिखता है। लेकिन ये नहीं चाहिए हमारे को, एक भी वेदन को शामिल किया आत्मा में नहीं चाहिए, गेट आउट। पहले पूछा भी गलती से लिखा है, लेकिन मानने में नहीं आता है, तुमने गलती से लिखा हो, मैंने तो ऐसा प्रवचन में कहा नहीं कि नहीं, करेक्ट है जो लिखा है। तूने अपना मिलाया है, मेरी बात में तूने अपना मिला दिया है। प्रवचन तुम मेरे लिखते हो, छापते हो, और तूने अपनी बात मिला दी। माफी मांग लो और चेंज करो ये स्टेट। नहीं, मैंने जो भी लिखा है बराबर लिखा है। आत्मा के अनुभव के वक्त ऐसा ही होता है। गेट आउट। मेरे नजर के सामने 32 साल से जिसने सेवा की निस्वार्थता से, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, नहीं, तारीफ भी इतनी की है कि इनके ऐसा कोई लिखने वाला नहीं मिलेगा। जब उठाया, जब 1 सेकंड में उठा दिया, परमागमसार मंदिर में एकदम खड़ा कर दिया उसको। बोलो क्या करते हो, सबके सामने बोलो, अब जो भी बोलना है ओपनली। मेरे रूम में आके बोले ऐसा नहीं चलता, यहाँ बोलो नहीं, अभी भी सुधर जाओ, गेट आउट। गुरुदेव की ताकत क्या है, ये इसी पॉइंट के ऊपर तो है। उस टाइम में मैं ही था उधर 75 में परमागम मंदिर में सोनगढ़ में, क्योंकि उन्होंने वेदन को अपने अस्तित्व में शामिल। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,